राम राम बे सारे बहन भैया ने, कैसे हो आप सब। हम तो ठीक हैं, उम्मीद करूँ आप सब भी ठीक होंगे। और वे बेलो सुबह सुबह 5:30 बजे उठ गई थी मैं, ब्रश कर लिया था। कविता लग रही थी किचन में, मतलब ये बज गए थे 5:45 के करीब हो गए थे वे। और आज इतनी सुबह सुबह मैं किते जान की तैयारी करने लग रहे हैं। किते जावा है, वो आइडिया लगाइयो आप लोग, शायद नहीं लगा पाओगे क्योंकि कभी मैंने जिक्र नहीं करा इसका। आज सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह हम सासू बहू कहीं जान लग रहे हैं वे। बताती हूँ आगे कहाँ जा रहे हैं आज हमें। ये देख लो वे, आज मैं पहन कर जाऊँगी नया सूट। ये देखो, मैं इसमें नाड़ा डालने लग रही थी, डाला नहीं था, समा कर न्यू धर दिया था। तो आज मैं सोची जा रहे हैं हम कोई नई जगह, तो मैं सोची आज मैं नया सूट पहन के जाऊँगी। नया सूट का मुहूर्त बढ़िया सुथरी जगह पर हुआ तो बढ़िया है इसलिए भाई मैं नहा के आऊँगी। कविता लग रही थी रसोई में रोटी बनाने, परांठे बना लिए थे कविता ने। कुछ एक एक हमने खा लिया था, और एक एक नहीं 6-7 हमने रास्ते के लिए ले लिए थे। तो वो सब हो गया था हमारे। नहान गए जब, पहले मैं चली गई थी नहाने, उसके बाद फिर कविता नहा ली थी। और ले बताए दूँ आज कित जाऊँ हूँ। आड़े मैं कविता तो बात करने लग रही थी, कविता बोलने लग रही थी कि कितने परांठे बना लिए, केक के रखूँ, मैंने ये रख लिया वो रख लिया, वो सारी बात बता रही थी। मट्ठी रख ली मैंने, बिस्कुट रख लिए मैंने, वो सब बता रही थी कविता। नहा धो के होली हूँ मैं तैयार। देखो ये आएगी इसकी चुन्नी, कैसा सूट डालना है मैंने, देख लो। ये मेरी कोथड़ी में आया था, देखो कोथड़ी में आया था ये मेरी में। और कविता गई है ये बनाने के लिए, तो यहाँ थोड़ी सी और रही हूँ तैयार भी। लो बे, चलने की होगी है तैयारी। किचन विचन पूरी साफ होगी हमारी, खाना बना दिया था कविता ने। और ये देखो बैग भी हमारा पैक हो गया है, अब चलते हैं। ले भाई, कविता भी नहाया आई थी। कविता ने देख लो ये किसा सूट डाला है नहाया कर, इसने पहले पूजा कर ली थी, पूजा करने लग रही है। आज इसने भी नया सूट डाला है, कविता ने भी। क्यों डाला है वो भी बताऊंगी आगे सस्पेंस है, थोड़ा सा सस्पेंस है देखो, पूजा करने के बाद ये भी आ गई मंदिर में, जबकि सामन में जाया करे मंदिर में। तो लो वे, हम चल पड़ी हैं हमें, चल भाग। देख लो, तो हमें भी नहीं सोचोगे कि सुबह तो जब तो वो प्लाजो वाला सूट पहन रही थी, ये भी ये जीन्स कैसे पहन रही है बेबे। आज जावा हाँ मैं, देखो ये सुबह सुबह निकल गए थे। सुबह सुबह का सफ़र कितना बढ़िया लगा करे, एकदम हरियाली हरियाली, कूल सा मौसम लगा करे। सुबह का सफ़र करना मुझे बहुत पसंद है। तो बेबे मैं बताई दूँ हूँ, आज हमें सासू बहू जा रहे हैं बेबे मथुरा गोवर्धन की फेरी लगाने बेबे इसलिए हमें सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ा था ताकि हम शाम को वापस आ सका। तो हम 7 बजे के करीब निकल गए थे। हमें 6:45 का हमने टारगेट रखा था कि 6:45 तक चलांगे। ये देखो भाई, ये रास्ते में सोना से होकर जाना पड़ता है, तो ये पहाड़ा हुआ है। ये एरिया भी मैं पहली बार गई हूँ, मैंने देखा नहीं था ये एरिया। यहाँ भी अच्छे खासे पहाड़ हैं, मैंने तो बहुत सुंदर लगा कर रहे हैं। बारिश के मौसम में तो खास कर हरियाली हरियाली, हरे भरे पहाड़ से सुंदर लगते हैं, शुद्ध वातावरण। जब जाते जाते रास्ते में आएगी थी बहुत तेज़ बारिश, इसलिए हमें पहुंचने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगा। ये बे हमें मथुरा पहुंच गए थे। तो बे ये वृंदावन जान का हमारा, सॉरी वृंदावन नहीं, गोवर्धन जान का हमारा प्लान बे बहुत दिनों से हम प्लान बनाने लग रहे थे, लेकिन जब न्यू का करें जाना हो है ना, जब ये जाया जाव है, हमारा बनाया है आज प्लान। तो ये हमने वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर में पहले हमने करी पूजा,
जाने वाले तो पहले हमने प्लान बनाया था, कृष्णा और मैं और संतोष दीदी और कौशल्या बहन के हस्बैंड ये भाई साहब हमने लेकर जाने वाले थे, लेकिन कविता का नंबर था नहीं इसमें, तो क्योंकि गाड़ी में 5 आवे हैं। फिर कुछ कारणवश कृष्णा भी नहीं जान पाई और संतोष दीदी भी नहीं जान पाई, तो फिर वे कविता का नंबर आ गया गाड़ी में। तो हमें चारों ही गए थे, मैं और कविता और कौशल्या बहन और भाई साहब। तो हमने गाड़ी लगा दी थी वहाँ पार्किंग में। तो हम आगे थे, यहाँ देखो, यहाँ जोत भी लेके आ गई थी, हमें जोत लगा दी थी, पूजा कर ली थी इस मंदिर में। इसके बाद हमने लगाई वे भैया रिक्शा में, क्योंकि वे यह 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। मेरे पे पैदल चल कर लगा कोने बेडी में दिक्कत है, मैं इतनी पैदल चल नहीं सकती। फिर कभी भगवान ने सुख रखा तो बल्कि बहन तो कहो थी कि भाई आधा चक्कर लगा सको हो। फिर हम दोनों लगाते, कविता की तो इच्छा भी थी ऐसे कि मैं पैदल लगाऊं। मैं कहा फिर कभी लगा लेना। ये देखो भाई, ये पर्वत है वो बहुत, मैं बता रही ना, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। जिस किसी ने भी लगा रखी उसने तो बेरा होगा। ये देखो, ये गोवर्धन पर्वत है ये राइट हैंड में जो दिख रहा है, ये पूरा ऐसे रेलिंग लगाई हुई है। ये इतना बड़ा पर्वत है, ये जंगल सी टाइप जैसे पहाड़ है, और ये पेड़ पौधे पर्वत है वे भी। अच्छा खासा मन लग रहा था। कति जुमा मौसम कर दिया था भगवान ने ठंडा, क्योंकि बारिश होने लग रही थी। तो हमें गर्मी इतनी लगी नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की, भीगे भी नहीं, हमें हल्की फुल्की हो रही थी। ये देखो कितनी सारी दुनिया बे पैदल चक्कर लगा हुआ है, ये ओड का है, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए। बे भगवान ने चाहे तो फिर कभी देख लेंगे। ईब तो हमने पहली बार गई हूँ बे, मैं तो पहली बार ये देखा है परिक्रमा। हमने ऑटो से, ये रिक्शा मिल जावे है जिस पर पैदल नहीं चला जावे, तो आप ये ऑटो रिक्शा में भी हमने 2.5-3 घंटे के करीब लगे थे ये सारी परिक्रमा लगाने में। क्योंकि बीच बीच में मंदिर भी आवे थे, वहाँ बीच बीच में हम मंदिर में रुकते रुकते माथा टेकते हुए जा रहे थे, इसलिए 2.5-3 घंटे लग गए थे हमने। ये देखो यहाँ बैठे हम तीनों जनी। हमने हमारी एक स्पेशल ऑटो ली थी, क्योंकि किसी और को नहीं बिठाया था हमने। और ये ऑटो भी हमारी होगी थी 500 रुपया में। 500 रुपये में कभी कोई जावे तो कहीं कोई ज़्यादा मांगे। 500 रुपये में हमने तीनों ने, ये हमारी पर्सनल ऑटो कर दी थी। ये हम लेके गए थे बहुत सारे केले, जो पीछे भी गाय ने बंदर ने खुआ दिए थे। यहाँ तो बंदर ने खुश ले गए, काफ़ी बंदर है यहाँ पे। तो पापा केले गए, और एक लास्ट में तो ये बंदर चढ़ गया था, बल्कि फोन का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इसमें। और वे चप्पल हमने निकाल दी थी गाड़ी में रख दी थी पीछे, क्योंकि नंगे पैर ये परिक्रमा लगाई जाओ है। बाकी आपकी श्रद्धा है, काफ़ी लोग थे जो कि भाई चप्पल पहन के भी लगाए थे, कुछ प्रॉब्लम होगी भाई उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो नंगे पैर हमने लगाई थी। कुल मिलाकर बहुत अच्छी थी। एक श्रद्धा भाव से जाओ है ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। बहुत दिनों के हम प्लानिंग बनाया कर दे कि हम जाएंगे। लो भाई, यहाँ से शुरू करी थी हमने, या एक कृष्ण जी की परिक्रमा हमारी यहाँ पूरी होगी थी। ये देखो, इस मंदिर से शुरू करी थी, यहाँ पर ये आधी परिक्रमा होगी थी। इब्राह की हमारी आधी परिक्रमा राधा जी की। यहाँ भी बीच में एक मंदिर था, इसलिए हम उतर लिए थे। कई जगह से बेल सी बांध रखी है, ऑटो ना जाती, तो ऑटो वाला इसको घुमा कर आगे लिया होगा। और हम यहाँ बीच में से गलियों में से उस मंदिर में माथा टेक कर, और ऑटो वाला हमने आगे मिल गया था। तो हमारी यहाँ होगी थी शायद 14 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी होगी थी। इसके बाद हम अगली राधा जी की परिक्रमा के लिए चल पड़े थे बेबे। ये बेबे है यहाँ पे राधा कुंड, देखो ये राधा कुंड है, और इसके ये साइड में है बेबे श्याम कुंड। ये दोनों का, राधा का श्याम जी का कुंड दोनों के बराबर है। यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह यहीं पास में मिल जावा है, बाहर गेट पे मिल जावा है, ये ले लिया था हमने और पूजा करवा दी थी। इसके बाद हम निकल लिए थे बेबे। ये भी एक यहाँ पे था एक कुंड है, कौन सा भी, तो ये देखो
ये देखो बहुत सुंदर सुंदर, मतलब अच्छी बना रखे हैं ये भी। अच्छी खासी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी वे शायद एकादशी ने या बनवासी ने शायद वहाँ ज़्यादा भीड़ हुआ है। यहाँ हमारी परिक्रमा हो गई थी वे पूरी। यहाँ एक और मंदिर था, इसके बाद हम आ गए थे यहाँ गोवर्धन का मंदिर में। तो हमने यहाँ भी थोड़ी सी पूजा कर ली थी, जो भी पुष्प वगैरह वो नारियल वगैरह यहाँ चढ़ा दिए थे। बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम निकले थे मान लो घर से 7 बजे, और हम ठीक 7 बजे तक वापस आ गए थे। जाते हुए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी। फिर हम थोड़ा सा लंबा रास्ता चले गए थे, जो थोड़ा सा शॉर्टकट वाला रास्ता था वो हम भूल गए थे, वे थोड़ा अगले रास्ते चले गए थे। ये क्लिप है हमारी आते वक्त की। ये देखो आते वक्त भी मौसम एकदम मस्त था। तो पूरा ही दिन भगवान ने शायद हमारे लिए इतना बढ़िया मौसम कर रखा था। तो हम 7 बजे घर वापस आ गए थे। आए तो हमने थोड़े पीछे से थे, सुमित को बोल दिया था चाय बनाने के लिए। तो सुमित ने हमारे लिए चाय बना दी थी। मज़ा आया वे। फिर कभी भगवान बुलाएंगे तो फिर कभी ज़रूर जाके आवांगे। जिस किसी की भी श्रद्धा हो ज़रूर जाकर आना। मिलते हैं बे आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम सबने।